हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 20 दिसंबर। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दिस लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। पेज नंबर हम पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है संघ के पहले प्रवक्ता हैं, इनका नाम है माधव गोविंद वैद। तो माधव गोविंद वैद साहब जो हैं, इनका अभी निधन हो गया है। ये आप सुना होगा RSS जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो उनके प्रवक्ता हैं ये, पहले प्रवक्ता हैं ये। तो उनका निधन हो गया है। तो देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। 97 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, तो काफ़ी अच्छी उम्र पाई इन्होंने। तो संघ का गठन जो है 1925 में हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए कि RSS का गठन कब हुआ था, 1925 में हुआ था। हेडक्वार्टर जो है इसका, ये महाराष्ट्र के अंदर नागपुर में स्थित है। और इसके संस्थापक जो है, फाउंडर जो है, उनका नाम है KB हेडगेवर। तो RSS के फाउंडर हैं KB हेडगेवर, इनके बारे में पता होना चाहिए। 1925 में गठन हुआ था, नागपुर में हेडक्वार्टर इसका स्थित है। तो ये सारे के सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये पेज नंबर पे एक न्यूज़ आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये एक न्यूज़ है अनुसूचित जनजाति को लेकर के। तो इस न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है कि अनुसूचित जनजाति को लेकर के महाराष्ट्र सरकार जो है, वहाँ पे उसने क्या किया था कि एक समुदाय था गोवारी समुदाय। गोवारी समुदाय को गोंडा गोवारी की तरह अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया था। अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, आप समझिए। तो ST में इसने क्या किया था कि गोंडा गोवारी है, ये तो ST है, यानी कि ये अनुसूचित जनजाति है गोंडा गोवारी। इसके अलावा एक गोवारी भी है, तो गोवारी समुदाय को भी महाराष्ट्र सरकार ने इसमें शामिल कर लिया था गोंडा गोवारी में। तो दोनों आप नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब उसमें क्या होता है कि हाईकोर्ट जो है महाराष्ट्र का, उसने उनके पक्ष में फैसला भी दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया और कहा कि राष्ट्रपति के द्वारा जो आदेश दिए गए हैं उनमें बदलाव नहीं कर सकती है कोर्ट। तो इस प्रकार से बताया गया है। तो हम देखते हैं कि ST का प्रोविजन कहाँ पे है संविधान के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए, गोंडा गोवारी का संबंध कहाँ से है, ये अनुसूचित जनजाति है और इसका संबंध है महाराष्ट्र राज्य से। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शेड्यूल ट्राइब्स की बात की जाती है अनुच्छेद 342 के अंदर की जाती है। अब आप मेरे को बताइए SC जो है वर्ड, SC के लिए प्रावधान कहाँ पे है, किस अनुच्छेद के अंदर है संविधान के अंदर, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो ना याद रखिएगा, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अनुच्छेद है 342। अब आपको पता होगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स बनाया गया था। ये एक संवैधानिक आयोग है ये। तो ये जो आता है आर्टिकल 338A के तहत आता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो कमीशन है वो आता है आर्टिकल 338A के लिए। अब आप मेरे को ST के लिए भी इसी प्रकार का एक कमीशन है, संवैधानिक आयोग है ST को लेकर के, वो किस अनुच्छेद के तहत आता है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अब होता क्या है, अभी रिसेंटली इसमें क्या चेंजेस हुए हैं। 104 संविधान संशोधन किया गया, यानी 104th, यानी कि 104वां संविधान संशोधन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेटेस्ट संविधान संशोधन है, 2020 में किया गया है। इसमें प्रोविजन क्या किया गया है, SC और ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, इनका जो कोटा है वो एक्सटेंड कर दिया है 10 साल के लिए। और अब मैं आपको इसकी कहानी बता दूं, 1951 में जब हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, 1950 में संविधान लागू हो गया था। तो 1951 में ये बात उठी थी कि जो अपना थोड़ा सा पिछला जो वर्ग है उसके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। तो 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया था और SC ST को रिजर्वेशन की बात सामने आई थी, जो कि 10 वर्ष के लिए दिया गया था। तो 1951 में इनके लिए विशेष प्रावधान किया गया, 10 वर्ष के लिए इनको रिजर्वेशन दे दिया गया था। और फिर ये जो रिजर्वेशन है हर 10-10 साल के बाद रिन्यू किया गया। एक प्रकार से इनके लिए संविधान संशोधन लाए गए बार बार, तो इसको फिर से बढ़ा दिया गया 10 वर्ष के लिए। आप देखेंगे यदि तो 95 संविधान संशोधन है एक, 95th, यानी 95 संविधान संशोधन 2010 में किया गया था SC ST रिजर्वेशन को 10 साल और बढ़ाने के लिए। तो भी 2020 में ये एक्सपायर होने वाला था इनका रिजर्वेशन। तो इसको लेकर के ये 104वां संविधान संशोधन लेकर आए और अब इस रिजर्वेशन को फिर से 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब 2030 तक के लिए इसको कर दिया गया है। तो 10-10 साल का ये प्रोविजन था। तो ये सब कुछ किया गया है 104 संविधान संशोधन के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, मैं आपको बता दूं, संविधान में कहीं भी विशेष पिछड़ा वर्ग का संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, कोई शब्द उसके लिए नहीं लिखा गया है कि विशेष पिछड़ा वर्ग या विशेष वर्ग, इस प्रकार के
विशेष प्रावधान इस प्रकार के कोई वर्ड नहीं लिखे गए हैं संविधान के अंदर। ये केवल एक व्यवस्था है, ये जो निचला तबका है उसको ऊपर लाने के लिए, मुख्य भूमिका में लाने के लिए ये जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। तो 1951 से शुरू हुई थी ये, और अभी 2020 में इसके लिए 104वां संविधान संशोधन कर दिया गया है। 10 साल के लिए फिर से रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया है, 2030 तक काम करेगा। अब इसमें जब किया गया ये, तो आर्टिकल 334 के अंदर एक संशोधन भी किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। अनुच्छेद 334 में अमेंडमेंट किया गया जब ये 104वां संविधान संशोधन किया गया था। 95 संविधान संशोधन किया गया था, तब भी किया गया था इसमें। तो आर्टिकल 334 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है SC/ST अमेंडमेंट को लेकर के, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्या की है कि एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कुछ कोटा होता है लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर, तो वो कोटा इन्होंने रिमूव कर दिया है। अब आप मेरे को बताइए कि एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी है उसका लोकसभा के अंदर कितनी सीटें होती है और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर कितनी सीट इनके लिए रखी गई थी, जो कि इस संविधान संशोधन के तहत इस कोटा को रिमूव कर दिया गया है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर एंग्लो इंडियन। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती हैं। लेटेस्ट अमेंडमेंट है, आपको पता होना चाहिए, 104वां संविधान संशोधन 2020 में किया गया है। मैं आपको बता चुका हूँ, गोंडा गोवारी जनजाति आप याद रखिएगा, इसका संबंध महाराष्ट्र से है। तो सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, लेटेस्ट संविधान संशोधन है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बात है एक देश के लिए कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं और ये बिना मास्क के इनकी सेल्फी ले, इनके किसी भी मतलब जो होते हैं ना फॉलोअर, जो उनको अच्छे फॉलो करते हैं जो उनको, तो वहाँ पे एक सेल्फी उनकी ले ली राष्ट्रपति साहब की। तो ये बिना मास्क के यहाँ पे इनकी सेल्फी ली गई है, इनकी फ़ोटो जो है वो आ गई थी। तो यहाँ पे कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर जुर्माना लगा दिया गया। आप समझ सकते हैं राष्ट्रपति के ऊपर $3500 का जुर्माना इनको भरना पड़ा। तो कितने अच्छे नियम कायदे हैं वहाँ के। तो यहाँ की राजधानी देख लीजिए आप, चिली की राजधानी है सेंटियागो। तो ये बात की जा रही है चिले की, साउथ अमेरिका का देश है चिले, उसकी राजधानी सेंटियागो है। प्रेसिडेंट जी हैं सेबेस्टियन पिनेरा, जो राष्ट्रपति का नाम है सेबेस्टियन पिनेरा है। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, सेबेस्टियन पिनेरा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चिले देश है, साउथ अमेरिका का देश है। यहाँ पे इसको बॉर्डर टच करता है पेरू, बोलीविया। यहाँ पे अर्जेंटीना देश है जो कि इसको बॉर्डर टच करता है। इधर पूरा प्रशांत महासागर हो जाता है साउथ, और ऊपर नॉर्थ इधर हो जाता है आपका अटलांटिक महासागर। तो ये आपका लोकेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए बेसिक एक। पेज नंबर 8 में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है NIA की। तो NIA ने क्या किया है, 6 पाकिस्तानियों समेत 7 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। यहाँ पे गुजरात का कोई मामला है, यहाँ पे नशीले पदार्थों को लेकर। NIA आपको पता होगा आतंकवादी गतिविधियों को लेकर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन करता रहता है। एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है NIA। तो NIA का जो गठन है वो 2009 में किया गया था। मुंबई ब्लास्ट आपको पता होगा, 2008 में जब मुंबई के ब्लास्ट हुए थे, मुंबई में जो हमला हुआ था, उसके बाद से इस प्रकार की संस्था बनाई गई कि इस प्रकार की एक्टिविटीज़ को डील करने के लिए कुछ संस्था होनी चाहिए। तो 2009 में NIA गठन कर दिया गया। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये संस्था, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। तो ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियो का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।